को पवित्र करें। सब एक साथ मिलकर के संकीर्तन का आनंद लें। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दया
अथातः कीर्तये वंशम् पुण्यकीर्ते कुर्दवः स्वयंभुवस्यापि मनोरहरे अंशान् जन्मनः। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, परीक्षित, कल की कथा में मनु जी महाराज के वंशज, उनके बेटियों का चरित्र, आकुति, परसुति, देवहूति के खानदान परिवार के बारे में सुने। और मनु जी महाराज के जो 2 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र है उत्तानपाद। और यह उत्तानपाद का चरित्र बड़े ही सराहनीय और पुण्यप्रद है। ऐसे उत्तानपाद का वासुदेवस्य कलयाम, जो वासुदेव की कला अवतार, रक्षायाम जगतः स्थितो, संसार की रक्षा, सुरक्षा और स्थिति के लिए जो भगवान के ही कला अवतार माना जाता है। जाये उत्तानपादस्य सुनते सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्न्योर नेत्रायत श्रुतो ध्रुवः। कहते उत्तानपाद मनु का पुत्र, इसको 2 पत्नी थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। दोनों पत्नियों में एक एक बालक। पहली जो पत्नी थी सुनीति, और सुनीति राजभवन छोड़ करके वन में रहा करती थी। और छोटी पत्नी जो सुनीति थी, सुरुचि, वह अपने पति के पास राजभवन का आनंद लेती थी। सुनीति का पुत्र हुआ ध्रुव, जो वन में रहा करते थे। और घर छोड़ने के बाद संतान हुई थी चुकी, इसीलिए सभी ध्रुव को है दृष्टि से देखता था। बच्चे लोग बच्चों के साथ जब खेलते थे, उनको कहते थे कि बिना बाप का बेटा है, इस तरह से अपमानित करता था। एक दिन ध्रुव से रहा नहीं गया और अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, मेरा पिताजी कौन है, उसके बारे में बताओ, मैं पिताजी से मिलना चाहता हूँ। बहुत प्रयास किया, नहीं बता रही थी। अंत में आजिज होकर के माँ ने बताया कि इस देश का जो राजा है उत्तानपाद, वही तुम्हारे पिता है। और पिता का नाम जानते ही ध्रुव बहुत उत्साहित हुआ कि आज मैं जाऊंगा और पिताजी के गोद में बैठूंगा। और चल पड़े। और जब राजभवन में पहुंचते हैं तो उत्तानपाद अपने राजगद्दी पर बैठा हुआ छोटी पत्नी के पुत्र उत्तम को गोद में लिए हुए थे। दूर से आता हुआ ध्रुव को देखकर राजा उत्तानपाद भी हर्षित हुआ कि मेरा बड़ा पुत्र आ रहा है। पत्नी बगल में बैठी थी और जब उत्तम को गोद से उतार करके ध्रुव को गोद में लेने के लिए चाहा तो सुरुचि ने बहुत जोर से डांट लगाई और राजा को हाथ पीछे करना पड़ा। ध्रुव को खड़े के खड़े रहना पड़ा।
और ध्रुव को भी बहुत डांट फटकार लगाया कि तुम ये कैसा दुर्लभ मनोरथ लेकर के आए हो जो इस जन्म में कभी पूरा नहीं होने वाला है, कभी ये पूरा नहीं होगा। और यह बालकवत बालोसी वतनात्मना मन्यः स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभर्थे मनोरथः। और यह परम दुर्लभ मनोरथ तुम्हारा कभी नहीं पूरा होगा, इसलिए जाओ। अगर चाहते हो कि पिता के गोद में बैठें तो इसके लिए तुमको बहुत ही कठिन तप करना पड़ेगा। कहा वो तप किस लिए? कहा जब परमात्मा प्रसन्न हो, प्रकट हो जाए तो परमात्मा से वरदान मांग लेना, मुझको सुरुचि के गर्भ से जन्म दो ताकि मैं पिता के गोद में बैठ सकूं। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, परीक्षित आज सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया है। जिस भगवान के ध्यान से जीव का आवागमन मिट जाता है, उस भगवान के दर्शन के बाद ध्रुव को सुरुचि के गर्भ में आना पड़ेगा। इसका मतलब है कि भगवान के दर्शन से भी बढ़ के सुरुचि का गर्भ है। इतना बड़ा अपमान, जिस दर्शन के बाद जन्म और मरण मिट जाता है, तो भगवान से भी ऊंचा सुरुचि अपना गर्भ को मानती है। कहा जाओ तप करो, और तप करके मेरे पेट से जब जन्म लोगे तब ये तुम्हारा दुर्लभ मनोरथ पूरा होगा। बहुत बाण लग गया उसके हृदय में और अपनी माँ के पास रोते हुए बालक लौट आया है। और जब लौट करके आ गया, माँ को बताया, बहुत अनाप शनाप बक के माँ ने समझा दिया कि बेटा जो बात मैं कभी ना बता सका वो तुम्हारी छोटी माँ ने बता दिया है। अरे पिता की गोद में बैठने की बात तो छोड़ो, तुम परम पिता की गोद में बैठोगे, उस परमात्मा के गोद में बैठोगे जहां से कभी फिर उतरना नहीं होता है। उस गोद में जाकर के बैठोगे। और ध्रुव अपनी माँ से कहते कि माँ उस पिता का पता बताओ जिस पिता के गोद में मुझको बैठना है। इसलिए कहते हैं प्रथम गुरु माँ ही होते हैं। माँ जिस तरह से बच्चे में संस्कार देता है वैसा वो संस्कारित हो जाता है। बाबा फरीद जब छोटा बालक था तो किसी तरह से मेरा बेटा भजन करे वह लोभ देता था कि बेटा भगवान का ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो, वो गुरु देंगे। तो ध्यान करने के लिए बैठने देता था और माँ छुप करके उसके आसने के नीचे गुरु रख देता था। तो ध्यान जब रोज करता वो तो ध्यान से उठता तो देखता गुरु पड़ा हुआ है। बचपन में जब वो ध्यान नहीं करना चाहते थे तो माँ ने उसको गुड़ का मिठाई का लोभ दे दे करके ध्यान में लगाया और ध्यान किया तो बहुत बड़ा फकीर बने। ये मुस्लिम संत हुए बाबा फरीद, बहुत बड़े।
कहते बाबा फरीद कुएं में लटक करके भी ध्यान करते, उल्टे लटक कर। बहुत दिन के बाद जब कुएं से बाहर निकला है तो मांस गल चुका था, ऐसी स्थिति हो गई थी, मरणासन की अवस्था में रहता था सदैव उन्मुनी में। तो कौवा मरा हुआ समझ करके उसको खाने के लिए दौड़ता था, उसके शरीर को नोच नोच करके खाता था। तो बाबा फरीद कागा से कहते हैं कि कागा करंग ढंढोलिया सगले खाया मांसु, ये दो नैना मत छुबियो पीव दखन के आस। हे कागा पूरे शरीर का मांस खा लो मगर मेरे नेत्र को मत छूना, क्योंकि पीव देखने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए है। इसलिए दो आंखों को छोड़ करके तुम पूरे शरीर का मांस भी खा लो, कोई बात नहीं। तो माँ का शिक्षा था ऐसा कि बाबा फरीद महान संत बन गए। माँ ने भक्ति में लगाया, छोटी माँ ने डांट के तो भेजा ध्रुव को, लेकिन बड़ी माँ अपनी माँ कहती है बेटा सही कहा तुम्हारी मैया ने, तुम तपस्या करो। और इस बाप के क्या, तुम उस बाप के गोद में बैठोगे जो सबका बाप है, कभी वो गोद से नहीं उतारेगा। ये पिता कब तक गोद में रखे, रख पाएगा? कितनों आपको पुत्र से प्रेम हो, आप उसको सदैव गोद में नहीं रख सकते। संसार का कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी नाता हो, सदैव आप उनके अंग से लग करके नहीं रह सकते। एक परमात्मा ही ऐसा है कि जीव जब उसके गोद में बैठ जाता है फिर कभी अलग नहीं होता है। उस गोद की तलाश के लिए ध्रुव जी महाराज प्रस्तुत करते हैं अपना जीवन और माँ से पूछते हैं माँ कहाँ जाना पड़ेगा। माँ ने कहा जाओ वन में और वन में जाकर के तपस्या करो। ध्रुव अभी एक कदम आगे बढ़ाया ही था, निकला ही था, तब तक ध्रुव जी के दादा मनु जी आए और उत्तान पाद को बहुत डांट लगाया, करे मूर्ख तू अभी कामासक्त होकर के राजभवन का सुख चाहता है और मेरा पोता अभी बहुत छोटा है। जाना तुमको चाहिए भजन करने के लिए, लेकिन अभी मेरा पोता मात्र 4-5 वर्ष के हैं, वह जा रहा है, अगर उसे कुछ भी हो गया तो तुम्हारा खैर नहीं। बहुत डांटा अपने पुत्र को। तो उत्तान पाद को लगा कि मैं राज को बांट के दे दूं, राज को बांटना चाहा। ध्रुव को संवाद दिया कि ध्रुव ले जाओ, आधा राज मैं तुम्हें दे देता हूं। मंत्री दौड़ करके गया कि ध्रुव जी चलिए आपको आधा राज दे रहे हैं, ले लीजिए। तो ध्रुव जी सोचते हैं कभी तो भगवान का ध्यान भी नहीं किया, भजन भी नहीं किया हूं और आधा राज मिल रहा है, अगर ध्यान करूंगा तब क्या मिलेगा, तब कैसा पद मिलेगा। अभी तो मैं एक कदम ही आगे बढ़ा हूं तो आधा राज मिल रहा है, और जिस दिन भजन करूंगा तो उस दिन क्या नहीं मिलेगा। इसलिए राज को ठुकराते हुए ध्रुव जी चल दिए। कहते हैं एक चोर किसी सेठ के यहाँ गया चोरी करने के लिए, और वह सेठ सेठानी बड़े अमीर थे, एक ही बेटी थी। तो चोरी जब चोरी करने गया हुआ था उसके यहाँ, तो सेठ सेठानी विचार कर रहे थे कि अपनी बेटी के लिए सुंदर सा कोई सज्जन वर मिल जाए, कोई साधु पुरुष मिल जाए, अपनी बेटी उसको दे करके ये सारा धन दौलत जमीन जायदाद उसके नाम से कर करके भजन करने चला जाऊंगा हम लोग। सेठ सेठानी बोल रहे थे तो चोर ने सुन लिया।
कि कल चलेंगे, नदी किनारे बहुत से महात्मा ध्यान भजन करता है, और कोई महात्मा होगा तो उसको अपनी पुत्री समर्पण करके यह राज्य खजाना सब कुछ दे करके हम दोनों भजन करने निकलेंगे। चोर ने सुन लिया, और जब सुन लिया तो वो महात्मा का वेश बना करके नदी किनारे महात्माओं के झुंड से अलग जा करके पाखंड रूप धर करके बैठ गया। और सेठ सेठाने जब गए हैं नदी किनारे, एक एक महात्मा से पूछते हैं कि मैं अपनी पुत्री प्रदान करना चाहता हूँ, इतना बड़ा राज धन दौलत है, सब ले लीजिए, ताकि मेरे पुत्री का भी सौभाग्य अच्छा हो, यह भी ध्यान भजन करते हुए अपना जीवन बिताए। तो सभी महात्माओं ने सेठ जी को बहुत डांटा कि हम लोग महात्मा इसीलिए बने हैं, विवाह ही करना हो तो घर में जाके रहते नहीं, कि महात्मा के वेश धारण करके अपने विवाह करते थे। सब डांटा सब महात्माओं ने। तो सेठ सेठाने वहां से हटे, देखो एक महात्मा वो अलग बैठा हुआ है, उसके पास चलो, और उसके पास चलो तो गए तो वह भी थोड़ा पहले बिगड़ा, कहा चलो सेठ जी तुम्हारी इतनी इच्छा है मैं मान लेता हूँ, विवाह कर लूंगा। समय फिक्स हो गई, और जब समय फिक्स हो गया तो विवाह अमुक दिन सेठानी की बेटी से होना है। ये तो पाखंड रूप बना रखा था, महात्मा थे नहीं, चोर थे, लेकिन महात्मा के वेश में था। तो वह जो चोर था महात्मा के वेश में पड़ा हुआ था, शुभ विवाह का समय आज और कल में आने वाला है। उसने बहुत विचार किया अपने जीवन के बारे में, तो मैंने इतना दिन चोरी चपाटी किया, सब कुछ किया, लेकिन आज झूठे में 1 घंटे के लिए मैंने सिर्फ महात्मा का वेश ही धारण किया। इतने सा मात्र से परमात्मा हमको इतना बड़ा सेठ के बेटी से विवाह करवा रहा है, इतना धन दौलत जमीन जायदाद लिखवा रहा है। काश में असली में महात्मा बनूं तब क्या हो। ये तो मैं नकली बना था मात्र 1 घंटा के। इतना आनंद, इतना शोभा, इतना सत्कार, इतना धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ मिल रहा है। अगर हकीकत में बनूं तो जरूर कुछ विशेष मिलेगा। और भागता हुआ वह चोर सेठ जी के पास गया और जाकर के कहते हैं कि सेठ जी मैं कोई महात्मा नहीं, मैं तो 1 नंबर का चोर था, आपके यहाँ चोरी करने के लिए आया था। आपकी बात को सुन करके मेरे मन में ये ख्याल आया कि 1 घंटा के लिए मैं महात्मा बना तो सेठ जी सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, और परमात्मा के लिए जिस दिन महात्मा बन जाओगा तो क्या नहीं देगा वो। सेठ की पुत्री ने जब सुना ये बात, उसने भी विचार किया कि अब मैं विवाह करूंगा ही नहीं, मैं भी आजीवन भगवान का भक्त बन के जीवन बिताऊंगा। चोरों ने भी अपना विचार बदल दिया कि आज दिन से चोरी नहीं करूंगा और भगवान का भजन ही करूंगा, क्योंकि दिख गया थोड़े से सज्जनता का सिर्फ वेश धारण करना। इसीलिए महात्माओं के वेश धारण करके लोग इस
उसका दुरुपयोग भी कर लेते हैं। और महात्माओं के वेश, भक्तमाल में एक चरित्र आया है। एक राजा बहुत बीमार था, तो वैद्य ने बताया कि इसको हंस का खून का दवाई बनाना पड़ेगा। तो हंस मिलेगा कहाँ? तो उस वक्त मानसरोवर अपने देश में था। चाइना वाले ने जीत के चला गया तिब्बत। तो राजा ने आदेश दिया जहां भी हो हंस उसको पकड़ करके लाओ। तो राजा का सैनिक जब जाए तो सब हंस भाग जाए। अब देखा कि अरे वहां महात्मा भी घूमते हैं, हंस कहीं नहीं भागता है। महात्मा को देख करके सब पड़े रहते हैं, हम लोग जाते हैं तो भाग जाता है। हित अनहित पशु पक्षी न जाना, पशु पक्षी को भी हित और अनहित दिखाई पड़ता है। उसको भी महात्मा और दुष्ट में अंतर दिखता है। सैनिक को देख करके भाग खड़े होते थे। तो सैनिक ने विचार किया करे जब ये महात्मा को देखता है तो नहीं भागता था, हम लोग भी महात्मा बन जाए। तो वह भी तत्काल महात्मा का वेश धारण करके गया। हंस ने देख लिया ये वही सैनिक हैं, लेकिन महात्माओं के वेश का प्रयोग किया तो वेश का आदर करना चाहिए। और फिर हंस वो नहीं भागे, महात्माओं का वेश का सत्कार किया। हंस ज्यों के त्यों पड़े रहे। उन सैनिकों ने हंस को पकड़ा और पकड़ करके राजा के आगे ले गया। महात्माओं के वेश का इतना सत्कार होने के बाद भगवान का सिंहासन डोलने लगा कि मेरे महात्माओं का सिर्फ वेश धारण करके अपना प्राण गंवाने के लिए हंस तैयार हैं। तो भगवान वैद्य का रूप धारण करके आए और कुछ न कुछ दूसरी दवा दे करके राजा को कहा, राजन इन हंसों को छोड़ दो, तुम्हारा अब रोग यूं ही मुक्त हो जाएगा, छूट जाओगे। और राजा को दवाई दे करके रोग मुक्त कर दिया। तो कहते हैं कि हम परमात्मा के लिए थोड़ा से थोड़ा अपना एक एक कदम अगर उधर बढ़ाते चले जाएं तो परमात्मा की तरफ से कुछ भी कमी ना होगी। अपार सुख, शांति, ऐश्वर्य, भलपन सब कुछ दे देता है। सिर्फ हम अपना कदम बढ़ाते जाएं धर्म की तरफ, हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। सब कुछ वो परमात्मा प्रदान कर देते हैं। तो ध्रुव जी ने विचार किया कि हमको ये राज नहीं चाहिए और निकल पड़े। तो भगवान विष्णु के मन में विचार आया कि बालक नन्हा सा बिना विचारे घर द्वार मेरे कारण छोड़ के चल पड़ा है, ना दीक्षा लिया है, ना पता है कैसे भजन करूं। फिर नारद जी को भेजते हैं और नारद जी गए, उस बालक का बहुत तरह से परीक्षा लिया। कहते हैं अभी तुम्हारा उम्र खेलने कूदने का है और तू जा रहा है भजन करने। जंगल में इतने शेर, भालू, जंगली जीव हैं, क्या वो तुमको जिंदा छोड़ेगा? तो ध्रुव जी इतना प्रज्ञावान थे, वो कहते हैं हे नारद ऋषि, हे गुरुदेव, रण वन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जन कोई, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो किशोर। कहते व्यर्थ में हम क्यों डरे? रण में, किसी युद्ध में, वन में, विपत्ति में क्यों डरे? वृथा डर हो जन को, जो सहाय जननी